अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आज हम रेबोन एनर्जी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हमें यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने सार्फिन को आगाह करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त का मोस्ट बर्निंग इशू है नेट मीटरिंग, उससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स चल रही हैं। हाँ जी हाँ, नेट मीटरिंग की पॉलिसी ना सिर्फ ये कि तब्दील हुई है बल्कि उसने पूरे पाकिस्तान की मार्केट को हिला के रख दिया है। पाकिस्तान की जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी जो पहले एग्जिस्ट करती थी उसके अंदर यूनिट वर्सेस यूनिट एडजस्ट होता था और आपके जो एक्स्ट्रा यूनिट्स होते थे उनका पैसे 27 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से क्रेडिट होते थे आपके बिल के अंदर। और अगर आपका जो क्रेडिटेड बिल एक खास अमाउंट तक पहुंच जाता था क्वार्टरली, तो उन पैसों के अंदर से आपके पी कार्स का बिल माइनस होता था और रिमेनिंग पैसे आपके क्रेडिट हो जाते थे। ये तो था हमारा प्रीवियस सेटअप जिसके अंदर हमारा नेट मीटरिंग सेटअप काम कर रहा था। अब जो ईसीसी ने जो पाकिस्तान की न्यू नेट मीटरिंग पॉलिसी लॉन्च की है उसके तहत जो हमारा एक यूनिट है वो गवर्नमेंट हमसे 10 रुपए का लेगी और जो सार्फिन को यूनिट देगी वो पीक और ऑफ पीक दोनों की एज इट इज जो उसका रेट लगता है उसके हिसाब से ही उन्हें रिटर्न करेगी। इसके अंदर सबसे बड़ी कबाहत ये है कि नेट मीटरिंग सेटअप्स जो हैं हमारे ऑन ग्रिड सेटअप्स हैं उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक लंबे अरसे तक पूरी हो ही नहीं पाएगी। यानी कि अगर आपका एक यूनिट गवर्नमेंट आपसे टैक्स की सूरत के अंदर आपको दे रही है 60 से 65 रुपए का और हमसे ले रही है सार्फिन से 10 रुपए का, तो 7 यूनिट देंगे तो एक यूनिट की प्राइस एडजस्ट होगी जो कि किसी सूरत भी फिजिबल नहीं है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हवाले से और ऑन ग्रिड सेटअप्स के हवाले से। एनी हाउ नेपरा ने जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो हिदायत जारी की हैं उसके तहत इसके अंदर 2-3 मजीद बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि अब हर क्लाइंट का आने वाले दिनों में या आने वाले चंद महीनों के अंदर नेट मीटर अप्रूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेपरा ने अपनी जो गाइडलाइंस इशू की हैं उसके अंदर ये बात उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताई है कि तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का डाटा यानी कि जो होस्टिंग ट्रांसफार्मर्स हैं उनका डाटा कलेक्ट करके देंगे और उसकी वो लिमिटेड कैपेसिटी के तहत ही उसके ऊपर नेट मीटर इंस्टॉलेशन को अलाउ करेंगे ताकि जो गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है वो अनस्टेबल ना हो पाए। थर्ड जो इसके अंदर सबसे अहम चीज़ है वो ये है इंस्टॉलेशन लिमिट। पहले हम जितना सेक्शन लोड घर का अप्रूव होता है या आपके बिजनेस का या आपकी फैक्ट्री का जो सेक्शन लोड अप्रूव होता है उसका मल्टीप्लाइड बाय 1.5% यानी उससे 50 गुना ज़्यादा आप उसके ऊपर सेटअप लगा सकते हैं। अगर आपका 10 किलोवाट सेक्शन लोड है तो आप 15 तक की फाइल अप्रूव करवा सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा होगा कि अगर आपका 10 किलोवाट का लोड है तो आप उसके ऊपर सिर्फ 10% एक्स्ट्रा जो है वो सेटअप लगा सकते हैं। थर्ड इसके अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो इन्वर्टर है वो वाईफाई से ना सिर्फ ये कि ग्रिड मॉनिटर कर रहा होगा बल्कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो भी मॉनिटर करेगी। ऐसी कंडीशन में अगर आपका सेक्शन लोड से एमडीआई एक्सपोर्ट का एमडीआई 10% से ज़्यादा एक्सीड करता है तो उस महीने के सारे यूनिट वो नील कर देंगे और एज अ पेनल्टी कंसीडर करते हुए ज़ीरो एक्सपोर्ट कंसीडर करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी जो है उनकी तरफ से मूवमेंट है पाकिस्तान के ऑन ग्रिड सेटअप्स को दबाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए। अब इसके इम्प्लीकेशंस एंड यूज़र के ऊपर क्या आएंगे, सोलर के कारोबार करने वालों के ऊपर क्या आएंगे, फिल वक्त क्या आएंगे और मुस्तकबिल के अंदर क्या आएंगे, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो सोलर के सार्फिन है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ऑन ग्रिड सेटअप्स के अंदर ले रहे थे, ख़ास तौर पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर जैसे कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और जितने हमारे प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं उनके अंदर। अब लाहौर के अंदर चूंकि यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो यहाँ पर ऑन ग्रिड सेटअप लाइट इतनी ज़्यादा नहीं जाती, तो ऑन ग्रिड सेटअप्स की मौजूदगी के अंदर लोगों की कंजप्शन जो है वो कंट्रोल हो पाती थी, लोगों का बिल कंट्रोल हो पाता था और एनर्जी कॉस्ट की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थी वो 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर पूरी हो जाती थी। 10 किलोवाट का सेटअप स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर 9 लाख से 9.5 लाख तक लग रहा था और वो महीने का 60-70 हज़ार रुपए का बिल जो है बचा देता था। ऐसी कंडीशन में 1.5 साल के अंदर अंदर हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाती थी। मौजूदा पॉलिसी के तहत ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10 से 12 साल तक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इससे पहले तो इन्वर्टर्स की वारंटीज वगैरह भी क्लियर हो जाती हैं। इस वजह से ये फिजिबल नहीं रहेगा ऑन ग्रिड सेटअप्स आने वाले दिनों के अंदर। इस वक्त मार्केट के अंदर सोलर से मुतलका कारोबार करने वाले लोग, खास तौर पर जिन्होंने ऑन ग्रिड सेटअप्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था, जिनका बहुत ज़्यादा स्टॉक आया था, उनके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। जैसा कि आपको पता है कि नवंबर दिसंबर के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती थी और आके इस टाइम जो सीज़न स्टार्ट होना है ईद के बाद उसके अंदर जो है
ऑन ग्रिड सेटअप के हवाले से बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर इक्विपमेंट मौजूद है और रेट्स भी कंट्रोल होने थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का सीज़न स्टार्ट होने से बिल्कुल पहले इस तरह की पॉलिसी लाने से जितने हमारे सोलर का कारोबार करने वाले लोग हैं, ना सिर्फ ये कि उनको बहुत बड़ा धचका लगा है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स डूबेंगी, बल्कि मुल्क की इकॉनमी के ऊपर एक बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, मुल्क की इकॉनमी ना सिर्फ तबाह होगी, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनके कारोबार डूबेंगे, और इसके साथ साथ जो सोलर सार्फिन हैं उनका भी गवर्नमेंट के ऊपर से एतमाद जो है ख़राब होगा। एक इसका जो अब इन सारे ड्रॉबैक्स के बाद इसका सोल्यूशन क्या है नाजरीन? हमारे आने वाले दिनों के अंदर जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि लिथियम बैटरीज की प्राइसेस दिन ब दिन कम हो रही हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह चाइना का अफगानिस्तान के अंदर लिथियम डिपॉजिट्स के ऊपर अपनी कंट्रोल को संभालना है। चाइना बहुत ही मेगा स्केल लिथियम बैटरीज की प्रोडक्शन करने जा रहा है आने वाले 1 से 2 साल के अंदर। इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो पाकिस्तान के अंदर अभी ही ये आने लग गया है कि लोग स्टैंड लोन सेटअप्स की तरफ जाएंगे, ऐसे हाइब्रिड सेटअप जिनके साथ बड़े बैटरी बैंक्स हों, जो कि ना सिर्फ इकोनॉमिकल हों बल्कि लॉन्ग लास्टिंग भी हों, उनके ऊपर लोग जाएंगे और जाके साथ ही अपने घर को, अपने कारोबार को टोटली तौर पे ग्रिड से स्टैंड अलोन कंडीशन के अंदर चलाने की कोशिश करेंगे। इसका गवर्नमेंट को सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आएगा कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का पोर्शन खत्म हो जाएगा, लोग ग्रिड की तरफ जाना ही छोड़ देंगे, जो कि ये होगा। यानी कि अगर आप सोचें कि एक घर के अंदर अभी भी अगर 1 से 1.5 टन का उनका डेट इन्वर्टर एसी है और वो 20 किलोवाट का लिथियम का बैंक लगा लेता है, जो इस वक्त तकरीबन 1 मिलियन के आसपास कॉस्ट करता है, तो उसको 24 घंटे बिजली की सप्लाई की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन चूंकि इस टाइम बैटरी बैंक 1 मिलियन के आसपास जो है वो पड़ता है, इस वजह से अभी ये फिजिबल नहीं है। लेकिन आने वाले 1 से 2 साल के अंदर लिथियम की प्राइस के अंदर मजीद कमी होगी और लोग स्टैंड अलोन पे जाएंगे, जिसका गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये हमारे जो है मार्केट के डायनामिक्स चल रहे हैं इस टाइम सोलर सार्फिन के लिए। ये फिल वक्त जो है नए आने वाले सोलर सार्फिन के लिए ये एक बहुत स्पेसिफिक बात है, नए आने वाले सोलर सार्फिन के ऊपर ये पॉलिसी का नाफिज होगी। जो प्रीवियस जिनके नेट मीटर इंस्टॉल हो चुके हैं उनका जब तक नेपरा का लाइसेंस वैलिड रहेगा, उनकी डेट ऑफ कमीशनिंग से लेकर 7 साल तक नेपरा का लाइसेंस वैलिड रहता है, वो 7 साल तक अपनी प्रीवियस पॉलिसी को ही इंजॉय करेंगे। उस 7 साल के बाद वो नई पॉलिसी के ऊपर शिफ्ट होंगे। और सेकेंडली इसके ऊपर एक और बहुत बड़ा शिफ्ट ये है कि पहले नेपरा का लाइसेंस जो था वो 7 साल के लिए वैलिड होता था, जो नेट मीटर इंस्टॉल होते थे। अब इसके अंदर एक नई पॉलिसी में ये भी अमेंडमेंट है कि नए लाइसेंस जो है वो 5 साल के लिए वैलिड होंगे। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो बहुत ही क्लियर करनी ज़रूरी थी। हम आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद वीडियोस बना के क्लाइंट्स की कन्फ्यूजन्स को रिजॉल्व करने की ना सिर्फ कोशिश करेंगे, बल्कि सोलर की मार्केट के अंदर आने वाले टेक्निकल इश्यूज़ को भी जो है वो हम ना सिर्फ पॉइंट आउट करेंगे बल्कि उनको रिजॉल्व करते हुए आपको बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। हमारे कंटेंट से, हमारे चैनल से मुंसलिक रहने के लिए आप हमारे चैनल को ना से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।